सरयू नदी में स्नान कर आज हर राम भक्त चल पड़ा है भगवा ओढ़कर पवित्र राम मंदिर की ओर। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद आज वो पवित्र दिन आ ही गया जब होने जा रहा है भव्य राम मंदिर का शिलान्यास। मानो आज ये पूरी अयोध्या नगरी सुनहरे रंग से सज गई हो। ऐसा लगता है जैसे अयोध्या आज ही दिवाली मना रही है। और फिर ऐसा हो भी क्यों ना, कितने ही लंबे संघर्षों और ना जाने कितने ही बलिदानों के बाद देखने को मिल रहा है ये सौभाग्य से भरा हुआ दिन। तो फिर चलिए हम आपको दिखाते हैं कल शाम को हुई सरयू नदी के किनारे संध्या आरती और अयोध्या की दिवाली। सत्य सत्य ईश्वर है। ईश्वर सब कुछ करता है, यही दिलाए मौत बजाए, यही पालन करता है। अयोध्या को सजाना और व्यवस्थित करना एक बहुत बड़ा काम था, पर लोगों के उत्साह और योगदान से ये काम भी सरलता पूर्वक हो गया। सभी लोगों के मन में ऐसा भाव जगा मानो प्रभु श्री रामचंद्र एक बार पुनः वनवास से अयोध्या वापस लौट रहे हैं। सभी लोगों ने अपने स्तर पर सफाई का खूब ध्यान रखा। यहाँ तक कि लोगों ने प्रभु रामचंद्र के स्वागत में अपने घर आंगन को रंगोलियों से सजा दिया। सभी विभाग के लोगों ने अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाया। विशेष रूप से सुरक्षा कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों ने अपनी भूमिका को अहम रूप से निभाया। तो सब में उत्साह था। यहाँ के जनमानस से लेकर अधिकारी कर्मचारी सब बहुत खुशी से एक काम कर रहे थे, स्वागत के लिए तैयार थे। और जब कोई काम मन से करिए तो उसमें 10 गुना तेजी के साथ उसका रिजल्ट आता है। जितने यहाँ के आम जनता लगी थी, अपने घर पर लोग चौक पूर रहे थे, रंगोलियाँ बना रहे थे, दीपक जला रहे थे। 3-4 दिनों से खुशी का माहौल था। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई, बहुत स्मूथली, बहुत सामान्य प्रकार से
मोदी जी के आगमन पर यह स्वागत की जितनी भी तैयारियां थी, चाहे रंगाई हुई हो, रंगोली बनाना हो, दीपक जलाना हो, जो 4 घंटे काम करते थे वो कर्मचारी बड़े खुशी से, स्वयं नहीं हमें मोदी जी आ रहे हैं इसको हम 6 घंटे करेंगे, तो सब में बहुत उत्साह था, बहुत खुशी थी। तो किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक समस्या इस प्रकार से नहीं आई। अयोध्या में राम मंदिर के अतिरिक्त अन्य और भी कई मंदिर हैं, जैसे कनक भवन, हनुमानगढ़ी, दशरथ भवन इत्यादि। आज राम मंदिर के साथ ही साथ इन सभी मंदिरों को भी काफी सुंदरता से सजाया गया है। तो फिर चलिए हम ले चलते हैं आप सभी को इन मंदिरों के दर्शन की तरफ भी। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ओ भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या नगरी पहुंच गए हैं। वो पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां से हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर राम जन्मभूमि का शिलान्यास करेंगे। तो फिर चलिए इंतजार किस बात का, हम और आप मिलकर भी देखते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा राम जन्मभूमि का शिलान्यास।
नमोऽस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यो। हर हर महादेव। पहले मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। न जाने कितने ही वर्षों से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज सभी राम भक्तों का सपना साकार हो गया है। लेकिन अगर आज इस ऐतिहासिक दिन पर हम इस दिन के संघर्ष की बात ना करें तो ये शिलान्यास मानो अधूरा सा रह जाएगा। तो फिर चलिए करते हैं कुछ ऐसे ही महान लोगों से बातें जिनका इस राम मंदिर को बनाने के पीछे योगदान भी रहा और कड़ा संघर्ष भी रहा। जब रथ चलाए गए भगवान श्री राम के, तो राम रथ के अंदर जो जनमानस उमड़ा आश्चर्यचकित था। मैं देखता था कि गांव गांव से लोग दौड़ते चले आ रहे थे, शरीर पर वस्त्र फटे थे, गंदे थे, लेकिन राम के प्रति अटूट श्रद्धा उस राम जन्मभूमि के लिए जो राम रथ चले उसमें देखने को मिली। पूरा देश आंदोलित हुआ। उसके पश्चात राम शिलाओं का पूजन हुआ। जब ताला खुल गया, गांव गांव शिलाओं के पूजन हुआ। इतनी प्रेरणा जगी सारे देश के अंदर। लोग अपने गांव से बुलाने के लिए आते थे कार्यकर्ताओं को, हमारे गांव में रामशिला पूजन कराइए। स्वप्रेरित आंदोलन था ये। और इसलिए चाहे राम रथ रहे हों, चाहे रामशिलाओं का पूजन रहा हो, राम ज्योति यात्रा रही हो, जो देश को जागृत करने में, देश को संगठित करने में और देश को इस जो कलंक था भारत के
मस्तक पर, भारत की संस्कृति पर इस देश के जनमानस ने, राम भक्तों ने अपने पौरुष से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से 6 दिसंबर को सन 1992 में ये दिखा दिया कि जब राम भक्त इस देश की हिंदू अस्मिता की रक्षा के लिए समाज खड़ा होता है तो फिर कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। उसी प्रकार के आंदोलन का परिणाम ये 6 दिसंबर की घटना हुई। माननीय आडवाणी जी की जो रथ यात्रा निकली, एकात्मता यात्रा, उसने देश के अंदर एक जन जागरण किया। फिर धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया, कार्यक्रमों की रचनाएं होने लगीं, देश भर में बड़े बड़े संत सम्मेलन हुए, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, हिंदू सम्मेलन हुए। अब उत्तर प्रदेश की सरकार बाद में बन गई, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली में भी जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो वो तो चाह नहीं रही थी कांग्रेस। आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, ये नारा देते हुए किसी का ऑर्डर नहीं था जन्मभूमि पर ताला बंद करने का। जब फाइल खुजवाई गई तो पता चला किसी का आदेश ही नहीं, तो उस ताले को फिर खोल दिया गया। मुलायम सिंह की सरकार थी, गोलियां चल गई 23 अक्टूबर 2 नवंबर को, काफ़ी लोग शहीद हो गए। जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था उसी पर गोली चला दी गई हनुमानगढ़ी के चौराहे पर। अब 2 सगे भाई मारे गए उसमें, शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, कलकत्ता के निवासी। पूरी रक्त रंजित हो गई अयोध्या, नालियों में खून ही खून बहता नजर आया, शरीर लाल हो गई थी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 का जब दिन आया तो वहाँ कार्यक्रम तो बालू डालने का था शरीर से ला करके, लेकिन किसी ने बात मानी नहीं। सब लोग चढ़ गए गुम्मद पर, तोड़ना शुरू किया। कहाँ से शक्ति लोगों में आई मालूम नहीं, कटीले तारों में लोग घायल हुए, कुछ लोगों की मौत भी हुई, लेकिन वो ध्वस्त हो गया ढांचा। लेकिन ये भी बात सही है, वो कलंकित ढांचा था। अगर वो ढांचा बना रहता तो आज राम मंदिर निर्माण का काम शुरू नहीं होता। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूं और प्रचारक इस नाते उस आंदोलन में सीधे तो हम अयोध्या नहीं जा सके क्योंकि हमको अयोध्या जाने के लिए सूचना नहीं थी। हम सबको प्रचारकों को घर में रह कर के माने अपने अपने कार्य क्षेत्र में रह कर के संघर्ष करना था। चाहे वो राम रथ आडवाणी ने जो चलाया उस समय की तैयारी करनी होगी, जनमानस को, हिंदू समाज को जागृत करना होगा, उनको आंदोलित करना होगा, लोगों के मन के अंदर भगवान श्री राम के बारे में श्रद्धा निर्माण करना ताकि वो सब राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलित हो सकें। इस प्रकार का एक जन आंदोलन खड़ा करना, इस प्रकार का हम सब लोगों ने उस समय कार्य किया था। गांव-गांव गए, पत्रक बांटे, लोगों को बताया कि भगवान श्री राम का मंदिर अभी तक वहाँ नहीं बना है, भगवान वो एक ढांचे के अंदर रह रहे हैं, उस समय ढांचा था तो वहाँ से मुक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब जन आंदोलन करते हुए हम सब लोगों ने सहभागिता की है। कभी भी संघर्ष से समाज ने मुख नहीं मोड़ा, चाहे जो भी स्वरूप उस पर खड़ा किया गया, लेकिन वो राम जन्म स्थान है, इसके लिए आग्रह और संघर्ष सतत चलता रहा। महंत वैद्यनाथ, रामचंद्र परमहंस दास, ऐसे अनेक संत केवल अयोध्या के, गोरखपुर के नहीं, पूरे भारतवर्ष के संत समाज ने आगे बढ़कर के इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई। ये राम जन्मभूमि का संघर्ष जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका था।
जो पहले लोग वर्णित करते थे, लोगों को विश्वास नहीं होता था। ये जन आंदोलन बनने के नाते स्वाभाविक रूप से समाज में उस सत्यता के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ता गया और उसने न्यायपूर्ण तरीके से एक समय ऐसा आया कि न्यायपालिका ने भी उस सत्य को स्वीकार करते हुए न्यायपूर्ण ढंग से समाज को राम जन्मभूमि का वो स्थान राम का जन्म स्थान है ये सिद्ध मानते हुए अनेक तात्विक साक्ष्यों को आधार बना करके ये निर्णय दिया। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक ऐसा उद्बोधन जिसमें राम जन्मभूमि के संघर्ष में संलग्न रहे ऐसे तमाम लोगों को जोड़ते हुए समाज जीवन में एकता समरसता का ये आज दिन है प्रारंभ करने का। राम मंदिर निर्माण ये भारत के लिए एक अद्भुत स्थान बनेगा, भगवान राम का जन्म स्थान, ऐसा उनका संबोधन था। ट्रस्ट प्रयत्न करेगा इस उनके संकल्प को आगे कैसे पूरा कर सकता है। पूरे भारतवर्ष को राम के साथ जोड़ने का अनेक प्रयत्न आगे आने वाले समय में ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र करने वाला है। मंदिर के निर्माण के साथ साथ पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ करके राम के साथ उसका कैसे जुड़ाव बढ़े ये काम करने वाला है। एक वो पीढ़ी रही होगी जिसको भगवान के जन्म का आनंद प्राप्त हुआ रहा होगा, एक वह पीढ़ी रही होगी जिसके सामने उसके आराध्य के मंदिर को तोड़ा गया रहा होगा। और हमारी कितनी पीढ़ियां इस दुख के साथ, इस विषाद के साथ, इस कष्ट के साथ इस धरती से चली गई कि उनके सामने उनके आराध्य का दिव्य और भव्य राम मंदिर नहीं बन पा रहा है। वो कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी का विशेष सौभाग्य है कि हम सभी को यह अवसर मिल रहा है कि भगवान का दिव्य और भव्य राम मंदिर आज उसका श्री गणेश हुआ। और मैं बताऊं आपको कि अयोध्या के लोगों ने तो महीनों महीनों का कर्फ्यू झेला है, महीनों महीनों का पूरे सड़कें रोक दी जाती थी, आवागमन रोक दिए जाते थे, वो झेला है। और वो कहीं ना कहीं जन सामान्य का वह संघर्ष, वह कष्ट, वह उसकी जो आहुति थी, जो उन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में अपनी आहुति डाली, और उसी की परिणति है यह कि आज वहाँ पर राम मंदिर, दिव्य और भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। हमारी कितनी पीढ़ियों ने कितने न जाने कितने कष्ट सहे आज राम मंदिर को बनाने के लिए, और उनके वह कष्ट, उनके कष्टों को प्रणाम है, आज उनके बलिदान को प्रणाम है, उनके त्याग को प्रणाम है। और ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने, जब यहाँ पर कार सेवा चलती थी तो कितने लोग अपने घरों में लोगों को ठहराते थे, भोजन कराते थे, उसके कारण पुलिस की प्रताड़ना का, प्रशासन की प्रताड़ना का शिकार होते थे, लेकिन लोग कष्ट सहते थे, प्रताड़ित होते थे, शासन द्वारा उत्पीड़ित होते थे, लेकिन अपने राम के प्रति जो उनका समर्पण था वह कम नहीं होता था। आज उन सभी के उस समर्पण को प्रणाम है, आज उस भावना को प्रणाम है, आज उस संघर्ष को प्रणाम है, आज उस त्याग को प्रणाम है, आज उस कष्ट सहने की क्षमता को प्रणाम है, और पूरे उस जन समुदाय को प्रणाम है जिसकी भावनाओं का प्रकटीकरण आज राम मंदिर के शिलान्यास भूमि पूजन के तौर पर हुआ है। जितनी खुशी हमको हो रही है, जितना आनंद हमको वर्तमान पीढ़ी के लोगों को मिल रहा है, हम कल्पना करें कि जितना अधिक आनंद हमको मिल रहा है उससे ज़्यादा कहीं कष्ट सहा है हमारी पूर्व की पीढ़ियों ने। लगभग 490 वर्ष का ये जो संघर्ष रहा, उसमें 77 बार बड़े संघर्ष हुए, जिसमें खूनी संघर्ष भी हुआ। समय समय पर तमाम आंदोलन चलते रहे, स्वतंत्रता के पूर्व भी, स्वतंत्रता के बाद, और जो इस समय का निर्णायक संघर्ष है जो संत यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था 1984 में। अयोध्या से दिल्ली के लिए एक संतों की यात्रा निकली थी, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ का अभियान भी लिया गया था। यहाँ सरयू नदी के किनारे बहुत बड़ी संख्या में जनसमूह एकत्र हुआ था, और उस समय समाचार पत्रों ने जो शब्द दिया था वो सुनने लायक है, अपार जन समुद्र। राम भक्तों का अपार जन समुद्र सरयू नदी के किनारे एकत्रित हो करके, और उन्होंने एक निर्णायक शंखनाद किया था कि अब हम राम जन्मभूमि को मुक्त करा करके रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने देश दुनिया के अंदर एक वातावरण बनाया जिसने आंदोलन को एक दिशा दी। विश्व हिंदू परिषद उसमें आया, और श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का नाम
हम कभी भूल नहीं सकते। और जब 6 दिसंबर 1992 को वो जो ढांचा गिराया गया, उसके बाद प्रत्येक वर्ष लोग संकल्प लेते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज उस संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ मिला है। आज भूमि पूजन हो गया है और अब वहाँ पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। वैसे तो इस संघर्ष के पीछे और भी कई बड़े नाम रहे, लेकिन हम केवल कुछ लोगों तक ही पहुँच पाए। हमारी तरफ से उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग यह ऐतिहासिक दिन देख पा रहे हैं। आज राम मंदिर का शिलान्यास तो हो गया और कुछ ही वर्षों में ये मंदिर भी बनके तैयार हो जाएगा। पर अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सही मायनों में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में बताना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? आइए जानते हैं। जैसा राम का चरित्र था वैसा ही राष्ट्र का चरित्र बनना चाहिए। इस प्रकार का यह आगे की एक भूमिका इस देश के अंदर रहेगी और इसीलिए अब भूमिका कठिन है, आंदोलन से भी अधिक कठिन है, क्योंकि राममय समाज को बनाना, राममय लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, राममय गुणों से इस देश को ठीक करना। और इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य से किसी को कष्ट नहीं हुआ, किसी को परेशानी नहीं हुई, किसी को दिक्कत नहीं हुई, सबको आनंद मिला, सुख मिला, वस्त्र मिला, रोटी मिली, कपड़ा मिला, मकान मिला, न्याय मिला। अब जहाँ तक इस भूमिका के निर्वाह का है तो इस सारे निर्वाह में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्या भारती ये शिक्षा का काम करता है और इसलिए विद्या भारती का संकल्प है कि शिक्षा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से एक देश का पुनर्निर्माण, राष्ट्र का पुनर्निर्माण। विद्या भारती के अंदर इस समय सारे देश भर के अंदर सब विद्यालयों में, औपचारिक अनौपचारिक विद्यालयों में 35 लाख छात्र छात्राएं इस समय पढ़ने के लिए आते हैं और 1952 से एक काम शुरू हुआ। इसलिए हमारा अनुमान है कि देश के अंदर 10 लाख से अधिक पूर्व छात्र होंगे जो समाज जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर व्याप्त हैं। उनको हम संगठित करेंगे, उनके अंदर भी हम राम जगाएंगे, वह भी राम जैसी प्रेरणा लेकर इस देश की सेवा में अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करें। वैसे ही वर्तमान छात्रों के जीवन के अंदर भी हम तो करेंगे ही, लेकिन वास्तव में इस देश के प्रत्येक विद्यार्थी के, प्रत्येक विद्यालय को ये और प्रेरणा जागृत होनी चाहिए कि राम को अपने पाठ्यक्रमों में जोड़े और राम के चरित्र को विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयत्न करे, ताकि बच्चों का जो जीवन है वो राममय बने, राम से प्रेरित होकर वो अपने जीवन को इस देश की सेवा में, समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में और संपूर्ण मानव जाति की सेवा में, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए लगा सकें। ऐसा मुझे लगता है कि आगे राम को इस देश की शिक्षा के साथ सीधे सीधे जोड़ना चाहिए। राम राज्य तो प्रारंभ हो गया है, लेकिन भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है मेरा कि इसको विद्यालय में लाएं। श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस जब लोग पढ़ेंगे बच्चे, उसके बारे में जानेंगे कि राम क्या थे या उनकी क्या कहानी रही, अयोध्या जन्म से लेकर के श्रीलंका तक जो भी कहानी उनकी रही, जब ये हमारे विद्यालय में पढ़ाया जाएगा रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, तो उनको भगवान राम, भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी होगा। तभी पूर्ण रूप से राम राज्य की स्थापना हो पाएगी और तभी यह पूरा हिंदू जनमानस, पूरे विश्व में यह राम राज्य की स्थापना हो पाएगी पूर्ण रूप से। आज तक की जो सरकारें रही हैं, पूर्व की सरकारों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। भगवान श्री राम को भी अपने भैया बहनों को, बच्चों को सिखाना चाहिए भगवान राम हुए क्या, कौन थे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण कौन हुए, योगेश्वर श्री कृष्ण। तो विद्या भारती 1952 से ही शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। विद्या भारती ये का काम है, विद्या भारती की सोच है कि अच्छे संस्कार युक्त शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत शिक्षा, समाज सेवा से ओतप्रोत शिक्षा जब बच्चों को मिलेगी तो निश्चित रूप से बच्चे आगे जा कर के देश और समाज का अच्छा काम कर सकेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बनाया गया है
उस ट्रस्ट के माध्यम से जनमानस को फिर से राम को समझने का मौका मिले। पिछले 20 से 25 वर्षों में राम धीरे धीरे समाज से कट गए। शहरों में भी जो अखंड रामायण हुआ करती थी समाप्त हो गई। मंदिरों में जो तरह तरह के पूजन होते थे वो समाप्त हो गए। धीरे धीरे जो नई पीढ़ी आई वो रामचरितमानस या इस तरह के किसी भी ग्रंथ के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं रह गई। तो शायद इस मंदिर के बनने के बाद वो फिर से वापस आएंगे, फिर हमारी नई पीढ़ी राम को समझने की कोशिश करेगी और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनके जीवन का एक एक हिस्सा समझ के व्यक्ति समाज में अपने आप को अच्छे तरीके से कैसे जीना है ये सीख सकता है, इसकी फिर से पुनरावृत्ति होगी और भारतीय समाज में, भारतीय जनमानस में और भारतीय परिवेश में राम फिर से उसी महत्वपूर्ण रूप से छा जाएंगे जैसे वो अनादिकाल से छाए हुए हैं। सरसंघ चालक जी ने कही उस बात, उस भावना से हम सभी सहमत हैं कि अयोध्या में का जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है उसका पहला चरण है कि वहाँ पर राम मंदिर बने और उसके सांस्कृतिक पुनरुत्थान का दूसरा चरण है कि जो भी जन अयोध्या में आए उनके हृदयों में राम आए, क्योंकि यह पार ब्रह्म परमेश्वर सगुण रूप श्री राम, जो भी जन आवे यहाँ सबको सीताराम। लोगों के हृदयों में राम कैसे आए, लोगों के हृदय में सिया राम कैसे पधारे, इसके लिए अयोध्या प्रयास करेगी, इसके लिए सांस्कृतिक उपक्रम करेगी और जब लोगों के हृदय में राम आ जाएंगे तब फिर पूरी दुनिया की मानवता उससे एक दृष्टि प्राप्त करेगी, एक रास्ता प्राप्त करेगी और उस दृष्टि और मानवता के आश्रय में मानवता को एक विकल्प प्राप्त होगा। आज हम सभी ने इस पवित्र राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आशा है आने वाले कुछ वर्षों में भव्य राम मंदिर को देखने का सुअवसर भी प्राप्त करेंगे। जय सिया राम, जय हिंद, जय माँ भारती। कार्य कठिन जग माही, अशोक भी तुमसे होखत नाही। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सभत जी भजन करूं दिन राति। अब मेरे प्रभु जी जन्म ले लिए, अब हम लोग का पूरा संसार सब सुखी रहेगा, कोई अब दुख नहीं उठाएगा।